लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to meet with you all today. आज आप सभी से मुलाकात करना सच में कितने सौभाग्य की बात है। It is a great thing to start the day with God's word. परमेश्वर के वचन के साथ दिन की शुरुआत करना ये बहुत ही अद्भुत बात है। God's word gives us light. परमेश्वर का वचन हमें ज्योति देता है। It shows us the way. ये हमें मार्ग बताता है। Today we're going to talk about affirming the girl child. आज हम बेटी के मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। I want to tell you 2 incidents. आज मैं आपको 2 घटनाएं बताना चाहती हूँ। Here was Mr. and Mrs. Tej Bahadur. कहिए कि मिस्टर और मिसेस तेज बहादुर हैं। Now this is a fictional name. अब ये काल्पनिक नाम है। Now both he and his wife were expecting their 3rd child. अब यहाँ पर तेज बहादुर और ये मिसेस मिस्टर जो है वो अपने तीसरे बच्चे की अपेक्षा कर रहे थे। Now they just wanted to. They went to the doctor to find out whether it would be a boy or a girl. तो वो डॉक्टर के पास में गए ये देखने के लिए कि क्या ये बेटा है या फिर बेटी है। Though it is not legally possible, हालांकि इन दिनों में ये कानूनन रीति से संभव नहीं है, yet they managed to do this. लेकिन जैसे तैसे वो इसे देखते हैं। And once they found out it was a girl, और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये तो बेटी है, they were not happy to have the child at all. वो तो वहाँ पर उस बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल खुश नहीं थे। What would their relatives say? कि उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, How would they manage another major expense? और वो कैसे एक और बहुत बड़े खर्चे को वहाँ पर संभाल पाएंगे। And so, because of all of these concerns, और इन सारी बातों की चिंता के कारण they decided to terminate the pregnancy. उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अबॉर्शन करवा देंगे। And then here was Mrs. Muniamma. फिर एक और कहानी जहाँ पर मिसेस मुनियम्मा की कहानी। She was carrying her 4th child. उन्हें 4था बच्चा होने वाला है। It was almost time for her delivery. और अभी तो उनकी डिलीवरी का समय आ चुका था। And when she delivered the baby, she saw it was a girl. और जब उन्होंने बेटी को जन्म दिया, उन्होंने देखा कि ये तो बेटी है। Now this would have brought about great problems for both her and her husband. और इसके कारण उन्हें और उनके पति को बहुत बड़ी समस्या हो गई। And therefर she and her husband decided और इसीलिए उन्होंने और उनके पति ने निर्णय लिया on making a way. कि एक किसी न किसी तरीके से एक रास्ता बनाते हैं। And they took the baby and wrapped the baby. और उन्होंने उस बच्ची को लिया, उसे कपड़े में लपेट लिया। And they took the baby and left it at the door of the temple. उन्होंने उस बच्ची को लेकर एक मंदिर के दरवाजे के सामने छोड़ दिया। Did they bother to see who picked up the child? क्या उन्होंने इस बात की परवाह की कि इस बात को देखे कि किसने उस बच्ची को उठाया है? Did they bother to see whether the baby would live or die? क्या उन्होंने कभी इस बात की परवाह की कि ये बच्ची जीवित रहेगी या मर जाएगी? Not at all. बिल्कुल नहीं। Why did these parents make such decisions? ये माता पिता इस तरह के निर्णय क्यों लेते हैं? What are the social factors that push parents to do these things? कौन सी ऐसी सामाजिक बातें हैं जिसके कारण माता पिता ये सारे काम करते हैं? Now it is very important for us to understand the facts for our country today. आज हमारे देश में इन बातों की सच्चाई को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is very important for us as Christians to take a stand in this matter. और इस मामले में मजबूती से खड़े रहने के लिए हम विश्वासियों के लिए ये बहुत ही जरूरी बात है। What does our society and culture say about girls? हमारा समाज, हमारी परंपरा लड़कियों के बारे में क्या कहती है? What does it say which is contrary to the teaching that we have in the Bible? और ये ऐसी कौन सी बातें जो वो कहते हैं जो कि बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध में है? Let us look at the world statistics. आइए हम संसार के इन संख्याओं को देखते हैं। See, in North America, देखिए उत्तर अमेरिका में to 1,000 men,
वहां पर कहीं 1000 पुरुष हैं, there are 1029 women. तो फिर 1029 स्त्रियां हैं। Now in Europe, और यूरोप में to 1000 men, 1000 पुरुष हैं, there are 1076 women. तो फिर वहां पर 1076 स्त्रियां हैं। But in India, लेकिन भारत में to 1000 men, 1000 पुरुष हैं तो there are only 927 women. तो उनकी तुलना में केवल 927 स्त्रियां हैं। And we have seen, और हमने इसे देखा है, according to WHO statistics, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संख्या के अनुसार, that in some northern states, कि कुछ उत्तरी राज्यों में there is a sharp decline. वहां पर इसमें बहुत तेजी से ये जो संख्या है घटती जा रही है। So that 2000 men, कि यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि 1000 अगर पुरुष हैं, there are only 793 women, तो वहां पर केवल 793 स्त्रियां हैं। and in some state 820 women. और कुछ राज्यों में तो केवल 821 स्त्रियां हैं। Now these statistics are taken अब ये संख्याएं दी गई है, at the ages between 0 to 4. ये तो उम्र जो है ये तो केवल जन्म से लेकर 4 साल की उम्र तक के लिए है। So what does this point us out to? तो यहाँ पर ये हमें क्या दर्शाता है? It tells us that as we are advancing scientifically, ये हमें इस तरह से दिखाता है कि जैसे हम वैज्ञानिक रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, instead of using technology to make ourselves better, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बजाय we are using it for sex determination, हम उसका उपयोग केवल ये लड़का है या लड़की है, ये बेटा है या बेटी है, इसको देखने में कर रहे हैं। and then killing away the children we do not want. और जिन बच्चों को हम नहीं चाहते हैं उन्हें मारते चली जाती हैं। The government is trying to prevent it, और सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, but it is not working that well. लेकिन ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। Female children are subject to oppression, और जो लड़की जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, इन्हें सताया जाता है, exploitation, इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता and है, और discrimination. यहाँ तक कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। There is a force called the Youth Advocate Program International, एक फोर्स है जिसका नाम है यूथ एडवोकेट प्रोग्राम इंटरनेशनल, and these people tell us और ये लोग हमें बताते हैं that infanticide कि जो बिल्कुल नादान शिशु हैं, and honor killing और वो तो बिल्कुल उनके लिए वहां पर पैसा देते हैं मारने के लिए, and are the things that happen to girl children. ये ज्यादातर जो है ये तो लड़कियां, ये कहिए जो शिशु भ्रूण है उसके साथ में किया जाता है। Now let us look at what the Bible has to say towards God's attitude to women. अब देखिए स्त्री के बारे में परमेश्वर की मनोदशा क्या है, इसके बारे में हम बाइबल से देखते हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में there's the book of Numbers, गिनती की किताब है, chapter 27, अध्याय 27 verses 1 to 11. वचन 1 से 11 तक। And in this we have Moses and the elders और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा है और प्राचीन है, dividing the land of Canaan amongst the 12 tribes of Israel. वो इसराइल के 12 गोत्रों में कनान देश का विभाजन करते हैं। There were a group of people वो तो ऐसे लोगों का समूह था who descended from the tribe of Manasseh. जो कि मनश्शे के गोत्र से आए थे। Now you know what happened to Manasseh? आप जानते हैं मनश्शे के साथ क्या हुआ? Manasseh died in the wilderness. मनश्शे जो है वो तो जंगल में ही मर गया। So when Moses was taking a head count of the tribes, और जब मूसा वहां पर उस गोत्र की गिनती कर रहा था, Manasseh was not there मनश्शे वहां पर नहीं था and his tribe was omitted. और उसका जो गोत्र था उसे अनदेखा किया गया। But these women went to Moses लेकिन ये स्त्रियां मूसा के पास में गई and they represented the fact that they did not have a land to live in. और उन्होंने इस बात को दर्शाया कि उनके पास में रहने के लिए अपनी खुद की जमीन नहीं है। So when Moses went to God इसलिए जब मूसा परमेश्वर के पास गया and he inquired of the Lord, और उसने जब परमेश्वर से पूछा, the Lord told Moses तब परमेश्वर ने मूसा से कहा that these women were right कि ये स्त्रियां बिल्कुल सही कह रही and हैं। they should be treated well and given their own piece of land. इन्हें इनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और इन्हें खुद की जमीन देनी So you चाहिए। see, we have a God who does not discriminate against women. हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं देखता। He encourages us as a community वो हमें एक समाज के रूप में प्रोत्साहित करता है to treat the woman with love and respect and special concern. कि स्त्रियों के साथ में प्रेम
और खास करके आदर के साथ में उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए, since she is the physically weaker one. जबकि वो शारीरिक रूप में कमजोर होती है। Now, this is very important for us to know, और ये बात जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। dear brothers and sisters. प्यारे भाइयों और बहनों, Treat the women well in your society. अपने समाज में स्त्रियों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। Don't abuse them. आप उनके साथ में बुरा व्यवहार न करें, Don't shout at them. उनके ऊपर नहीं चिल्लाएं, Don't push them around. आप उन्हें ऐसे दूर न कर दें। They have feelings just as the other people. दूसरे लोगों के जैसे उनके अंदर में भी भावनाएं हैं, They have desires and they have thoughts, they have aspirations. उनकी खुद की इच्छाएं, उनके पास विचार हैं, उनकी खुद की प्रेरणाएं हैं। These things should not be suppressed, ये बातें दबाव देने वाली ना हो, because that will prevent them from doing their best. क्योंकि ऐसा करने से सबसे बेहतर काम करने के लिए उन्हें वो रोक देता है। Now, Jesus himself during his ministry, अब यीशु ने स्वयं अपनी सेवकाई के he दौरान demonstrated again and again उसने इस बात को बार बार ये दिखाया है the need to take care of the respect of the women in the community. कि समाज में स्त्री का आदर करने की बहुत बहुत जरूरत है। You know, the Jewish people did not treat the women well. आप जानते हैं यहूदी लोग स्त्रियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। In fact, it is said that a Jew has said, देखिए, इस तरह से कहा जाता है कि एक यहूदी कहते हैं, I thank God that I'm not born as a dog or as a woman. वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहूदी पुरुष कहता है कि मैं कुत्ते के रूप में या फिर स्त्री के रूप में नहीं जन्मा। Was the plight of a woman as bad as a dog? अब क्या स्त्री का जो औदा है क्या वो कुत्ते के जैसा है? But Jesus knew this to be so he lost no opportunity यीशु इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कोई मौका नहीं खोया to heal and restore the woman who was broken or ill. कि जो स्त्रियां बीमार थी, जो स्त्रियां टूटे दिल वाली थी, उसने चंगाई दी। Now, one of the examples is the healing of Jairus' daughter. अब इसका एक उदाहरण है याईर की बेटी की चंगाई। When we look at the book of Mark chapter 5, जब हम मरकुस की किताब अध्याय 5 में देखते हैं, Mark tells us about 3 different healings in this chapter. यहाँ पर इस अध्याय में मरकुस 3 अलग-अलग चंगाई के बारे में बताता है। One is the healing of the demon-possessed man from Gadara. एक जो है वो गन्नेसरस के प्रांत के उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति की चंगाई है। Second is the healing of the woman who had a bleeding disorder. और दूसरी चंगाई है उस लहू बहने वाली स्त्री की। And the third is the healing of Jairus' daughter. और तीसरी जो चंगाई है वो तो याईर की बेटी की चंगाई है। And so in doing this, what does Jesus demonstrate? और ऐसा करने के द्वारा यीशु यहाँ पर क्या प्रकट कर रहा He है? demonstrates his absolute power. वो अपनी पूरी सामर्थ को प्रकट करता है। His power over the evil spirits, दुष्टात्माओं के ऊपर उसकी सामर्थ, his power over disease, उसके बीमारियों के ऊपर में उसकी सामर्थ and his power over death. और मृत्यु के ऊपर उसकी सामर्थ। So great and powerful is our God. हमारा परमेश्वर इतना महान और इतना सामर्थी है। When we surrender our lives to him, जब हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, God, who is all powerful, परमेश्वर जो कि सर्व सामर्थी है, will liberate us. वो हमें आजाद करता There है। is nothing that God cannot do. ऐसी कोई भी बात नहीं जो परमेश्वर नहीं कर He सकता। is all sufficient for us. वो तो हमारे लिए पर्याप्त से भी बढ़कर है। And what is more, और उससे भी बढ़कर क्या है? he is willing to use his power for your welfare. वो आपकी भलाई के लिए अपनी सामर्थ को उपयोग करना चाहता है। If today you are wondering who will fight for you अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन लड़ेगा in your difficult आपकी circumstances, मुश्किल परिस्थितियों में, God is with you. तो परमेश्वर आपके साथ है। You have just to invite him into your heart. आपको बस अपने दिल में उसे न्योता देना है। You have just to surrender to him. आपको उसे समर्पित कर देना है। So we go back to the book of Mark chapter 5, और इसलिए हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में चलते हैं। verse 22. वचन 22 में We see Jesus had just crossed over the Sea of Galilee and come to the other side. हम देखते हैं कि यीशु गलील के प्रांत को, वहां पर गलील की झील को पार करके दूसरी ओर आया There है, was a large crowd waiting for him. क्योंकि उसके लिए बड़ी भीड़ वहां पर राह देख रही थी। Everywhere he went, people brought their sick relatives to be healed. और जहां भी वो गया वहां पर लोग अपने बीमारों को या अपने बीमार रिश्तेदारों को उसके पास में चंगाई के लिए लेकर आए। Some of them were people possessed with evil spirits. उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो दुष्टात्माओं से ग्रसित थे। Jesus would just command the spirit to leave and the spirit would leave them. यीशु बस आज्ञा देता था कि वो आत्मा चली जाए और वो दुष्टात्मा And निकल the जाती थी। beauty of it is that every time everyone was healed. और इसकी सुंदरता तो ये है कि हर एक समय हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। Now Jairus
was a ruler of a synagogue. अब याईर जो है ये तो आराधनालय का सरदार था। He was a position of one who was both a judge and a worship leader at the same time. ये तो एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर अधिकारी व्यक्ति था और साथ साथ में आराधना में अगुवाई करने वाला भी था। And this man, in spite of his office, और ये व्यक्ति इसके इस काम के बावजूद भी in the temple, जो कि वो वहां पर आराधनालय में करता था, he was convinced that Jesus had the power over the life-threatening sickness that plagued his daughter. वो इस बात को जानता था, वो सहमत था इस बात से कि जीवन को खत्म करने वाली जो बीमारी है जो उसके बेटी के ऊपर है, उससे वो पूरी तरह से चंगाई दे सकता है। His daughter was just 12 years old. उसकी बेटी तो केवल 12 साल की थी। She was the darling of the family. वो तो उस परिवार की बहुत ही लाडली बेटी थी। And so in front of everyone, और इसीलिए सभी के सामने he came running in desperation. वो तो बेताब होकर यीशु के सामने आता है And he fell prostrate before the Lord. और वो प्रभु के सामने बिल्कुल झुक जाता है, जमीन पर लेट जाता है। I'm sure Jesus' heart went out to him immediately. और मैं निश्चय जानती हूँ कि यीशु का जो दिल है उसके लिए सच में वहां पर बड़े दुख से, बड़े खेद से भर गया होगा। So much so that when Jairus asked Jesus to come and lay hands on his daughter, और यहाँ तक की बात ये थी कि जब याईर ने यीशु से विनती की कि वो आकर उस अपनी बेटी के ऊपर एक बार हाथ रख दे, Jesus was willing to follow him to his house. तो यीशु तैयार था कि वो याईर के पीछे उसके घर में चले जाए। Now, there is a Bible scholar called Adam Clarke. एडम क्लार्क नाम के एक बाइबल के विद्वान हैं। He says there are 4 things which are required for answering of prayer. उन्होंने कहा कि प्रार्थना के जवाब को पाने के लिए 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। First, that we should put ourselves in the presence of Jesus. सबसे पहले कि हमें खुद को यीशु की उपस्थिति में रख देना चाहिए। We must come to him. हमें उसके पास आना चाहिए। We cannot sit far away from him हम उससे ज्यादा दूर नहीं बैठ सकते हैं in our own fancy land अपने खुद के परिकथा की दुनिया में and say God is not doing और anything. ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तो कुछ भी नहीं कर रहा है। Secondly, we must humble ourselves before him. दूसरी बात, हमें खुद को उसके सामने नम्र करना है। God loves a broken heart परमेश्वर टूटे दिल से प्यार करता है because it is with a broken heart क्योंकि टूटे दिल से ही that you can accept the power of God working in your life. आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करने के लिए स्वीकार कर सकते हैं। Thirdly, we must lay open our requests with great and holy earnestness. और तीसरी बात यह है कि पवित्र तीव्रता के साथ में और बड़ी पवित्रता के साथ में हमें अपेक्षा के साथ में वहां पर बने रहना है। Plead with the Father. परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। The Lord Jesus has said, "Knock and it shall be opened unto you. प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, Ask and it shall be given to you." मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। And then fourthly, we must have total confidence in the power and the goodness of our Lord Jesus. और तीसरी बात और अगली चौथी बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की भलाई में हमारे पास पूरा भरोसा होना चाहिए। How often have we asked God and then thought and doubted and not trusted at all? और कितनी तो भी बार हमने परमेश्वर से मांगा लेकिन हमने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और उसके ऊपर हमने संदेह किया। The story takes a break here. ये कहानी यहाँ पर रुक जाती है। There was a woman in the crowd with a bleeding disorder. और यहाँ पर एक स्त्री आती है जिसे लहू बहने की बीमारी थी। She reaches out to touch Jesus' coat और वो यीशु के वस्त्र को छूने के लिए आगे बढ़ती है so that she may be healed. कि वो चंगी हो जाएं। Jairus waited through this episode. और याईर जो है इस पूरी घटना के दौरान राह देखते He रहता है। knew that time was running out. वो जानता था कि समय खत्म हो रहा है, His daughter will die any minute. उसकी बेटी किसी भी पल मर सकती है। Jairus was tortured within, याईर जो है अपने बीच में पूरी यातनाओं से भरा था, but patient without. लेकिन वो सच में धीरज धर के रहा। This is often how it seems to us, doesn't it? हमारे साथ में कई बार ये ऐसा ही दिखाई पड़ता है। When we wait for God to do a miracle in our life, जब हम प्रभु की राह देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, it seems like He waits forever. ये ऐसे दिखाई देता है कि मानो ये तो पूरे जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए राह देखते रहना। Why is God waiting? परमेश्वर क्यों राह देख रहा है? Lord, what are you waiting for? परमेश्वर तू किसके लिए राह देख रहा है? You know that I am desperate. तू जानता है प्रभु कि मैं बेताब हो चुकी हूँ। Lord, it seems that you are waiting for the bad to get worse. प्रभु तो ऐसे दिखाई देता है कि तू तो ये जो बुरा हो रहा है उसके बहुत ही बदतर होने की राह देखता And the है। worst becomes unredeemable. और जो सबसे बुरा है वो तो ऐसा हो जाता है कि उसके लिए अभी
कुछ भी नहीं कर सकते, But God knows the time that He must intervene. लेकिन परमेश्वर उस समय को जानता है जिसमें उसे हस्तक्षेप करना है। You know, He builds us as He breaks us. जैसे वो हमें तोड़ता है वो हमें उभारते जाता है, And both the building and the breaking is for us. और ये जो दोनों जो है, जो बनाना है और तोड़ा जाना है, ये हमारे लिए ही है, It is for our faith to grow. और ये तो हमारे विश्वास के बढ़ने के लिए है। At that very moment, people came from Jairus' और house. बिल्कुल उसी पल यहाँ पर लोग याईर के घर में आते They हैं told him his daughter was dead. और उन्होंने ये बताया कि उसकी बेटी तो मर चुकी है, That's it. बस इतना ही। Don't trouble the teacher anymore. और उन्होंने आकर ये कहा कि अभी गुरु को परेशान मत कर। In other words, there is no point in bringing Jesus to the house. दूसरे शब्दों में, अभी यीशु का तेरे घर में आने से कोई फायदा नहीं। Why call a physician to save a life when it is apparent that life has gone away? तो डॉक्टर को हम क्यों बुलाए या किसी वैद्य को क्यों बुलाए किसी की जान बचाने के लिए, जबकि उसकी जान ही निकल गई है। But Jesus immediately said to him, लेकिन तुरंत यीशु ने उससे कहा, Do not be afraid, Jairus. याईर भयभीत ना हो, Only believe. केवल विश्वास कर। 2 commands at one shot. बस एक ही बात में उसने 2 आज्ञा दे दी। Both commands seem impossible at this point of time. इस समय तो ये दोनों आज्ञाएं बिल्कुल असंभव दिखाई देती थी। How does a person who has lost his daughter not be fearful? एक व्यक्ति जो कि जिसकी बेटी मर चुकी है, वो कैसे भयभीत नहीं होगा? How do we believe when we thought we finally found a cure, but the end has come? अब जब हमें कैसे इस बात पर विश्वास करें कि हमको ऐसे पता चल गया है कि हमें इसका उपचार मिल गया, लेकिन इसके बीच में ही वो मर जाए। Fear and faith seem to contradict each other. देखिए, विश्वास और डर जो है ये तो एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं। If we are full of fear, we cannot believe. अगर हम डर से भरे हैं तो हम विश्वास नहीं कर सकते। This is what I have seen in my life. मैंने अपने जीवन में ये देखा है। I am a very timid person by nature. मैं अपने स्वभाव से बहुत ही डरने वाली व्यक्ति हूँ। Slowly God is making me strong by faith. धीरे धीरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर मुझे मजबूत कर रहा है। When I am afraid, जब मैं भयभीत हो जाती हूँ, I find it hard to believe what God has promised तो me. परमेश्वर ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। His promises to us are yes and amen. हमारे लिए उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो तो हाँ और आमीन में है, And they will come to pass. और वो तो जरूर पूरे होंगे। And the Holy Spirit keeps reminding me और पवित्र आत्मा मुझे बार बार याद दिलाते रहता that है God has not given me a spirit of fear, कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, but of love, लेकिन प्रेम की आत्मा of power, और सामर्थ की आत्मा and of a sound mind. और संयम की आत्मा दी है। So why should I fear? तो फिर मैं क्यों डरूं? When God tells me that my children shall be taught of the Lord, जब परमेश्वर मुझसे कहता है कि मेरे बच्चों को परमेश्वर सिखाएगा and great shall be the peace, और शांति बहुत ही महान होगी, it will happen. तो ये जरूर होगा। When God tells me His mercies are new every morning, it will happen. जब परमेश्वर कहता है कि उसकी करुणा हर दिन नई होती चली जाएगी, तो ये जरूर होगा। When God tells me that He will restore to me all the years that the locusts have eaten, it will happen. जब परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो भी साल जो टिड्डियों ने खा लिए परमेश्वर मुझे वापस लौटाएगा, तो ये जरूर होगा। So Jesus tells Jairus to do 2 things. तो यीशु यहाँ पर याईर से 2 बात करने के लिए कहता है। He says first he must stop being afraid. वो कहता है सबसे पहले उसे भयभीत होना बंद करना है। It sounds almost cruel for Jesus to say this to a man who has just lost his daughter. एक व्यक्ति जिसकी बेटी अभी अभी मर गई, उसे इन शब्दों में कहना तो सच में बड़ी क्रूरता दिखाई But देती है। Jesus knew that the fear and faith don't go together. लेकिन यीशु इस बात को जानता था कि डर और विश्वास एक साथ नहीं चलते हैं। Before Jairus could really trust Jesus, he had to decide to put fear away. इसके पहले कि यहाँ पर याईर यीशु के ऊपर में विश्वास करे, उसे इस बात का निर्णय लेना था कि वो अपने डर को दूर कर दे। Secondly, दूसरी बात, Jesus told Jairus to only believe. यीशु ने याईर से कहा कि केवल विश्वास कर। Don't try to believe and to be afraid at the same time. विश्वास करने और साथ साथ में उसी समय डरने की कोशिश मत कर। Don't try to believe and figure everything out. विश्वास करके सब कुछ ऐसी इन बातों का अनुमान लगाने की कोशिश मत कर। Don't try to believe and try to rationalize why the delay. ये देरी क्यों हुई इसके बारे में यहाँ पर इस तरह से विश्वास करके उसका मूल्यांकन करने की कोशिश Do मत not कर। fear.
भयभीत ना हो, only believe. केवल विश्वास कर। And Jairus did just that. और याईर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, He believed. उसने विश्वास किया। Jesus then proceeds to Jairus' house. और फिर यीशु याईर के घर में जाता He है, casts the crowd outside that followed him. और फिर उसके पीछे जो भीड़ आ रही थी उसने उन्हें बाहर ही रोक दिया, He took with him his chosen और disciples, वो अपने चुने हुए चेलों के साथ में जाता है, Peter, James, and John. पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ। When he arrived at the house, he saw people mourning and crying loudly. और जब वो घर में आता है तो वो देखता है कि लोग वहां पर बड़े जोर से शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। These must have been professional mourners. ये तो सच में व्यावसायिक रोने वाले लोग होंगे। He said to them, "Why are you making all this noise? और उसने उनसे कहा कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे This हो? girl is not dead, she is sleeping." ये बच्ची मरी नहीं है, ये तो सो रही है। And even when Jesus spoke to Jairus in the crowd, और जबकि यहाँ पर यीशु ने याईर से वहां पर बातचीत की, he sent his word before him to revoke the forces of death. और उसने वहां पर अपने वचन को पहले भेजा कि वहां पर मृत्यु की शक्तियों को डांटे धमकाएं, And raised the child from the dead. और उसने उस बच्ची को मुर्दों में से जिलाया। And the word of God goes before us when we go into battle. और जब हम युद्ध में जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे आगे आगे चलता है। We may be battling against sickness, हम शायद बीमारियों के विरुद्ध में लड़ रहे against होंगे, financial problems, आर्थिक समस्याओं के विरुद्ध में, against relational problems. रिश्ते के संबंध के बीच में लड़ रहे हो। Whatever be your problem today, चाहे आज आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, Jesus is able to send his word ahead of us. यीशु इस योग्य है कि अपने वचन को हमारे आगे And भेजे, he is able to heal us. और वो हमें चंगाई देने के योग्य है। He says to us, वो हमसे कहता है, "I'm going before you, do not fear." मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, तुम भयभीत ना हो। Now the crowd laughed and jeered because the blindness prevented them from seeing Jesus as he truly was. अब देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ है उसका मजाक उड़ाती है। यहाँ पर उन्होंने यीशु सच में क्या है इस बात को नहीं देख पाए थे, But in contrast, लेकिन इसके विपरीत the child's parents were quiet and obedient. इस बच्ची के जो माता पिता थे वो शांत थे और वो आज्ञाकारी थे। And they went with Jesus as he entered the room, और जैसे यीशु उस कमरे में गया, बच्ची के माता पिता भी उसके साथ में उस कमरे में गए, gripping the girl firmly by the hand. और हाथों से उन्होंने उस बेटी को मजबूती से थाम He लिया। said to her, उसने उनसे कहा, "Talitha उसने उससे कहा, तलीता kumi." कूमी। In Syriac it means, इसका मतलब ये है, "Little girl, I say to you, arise." हे छोटी बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू उठ खड़ी हो। Jesus came all the way to save a little girl child. यीशु मसीह यहाँ तक ही आया कि इस छोटी बच्ची को वो बचाए। Did he tell them to wrap her up in cloth and throw her away? क्या उसने उनसे कहा कि इसे कपड़े में लपेट दो और कहीं फेंक दो? The Jewish community did not give importance to a female child. और यहूदी समाज जो है वो तो बेटी को ज्यादा महत्व नहीं देता है, But to Jesus, she was important to him. लेकिन यीशु मसीह के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। This little girl can demonstrate to the whole world और ये छोटी बच्ची जो है ये तो पूरे संसार को दिखा सकती है that Jesus has the power over sickness and death. कि यीशु के पास में मृत्यु और बीमारी के ऊपर में सामर्थ है। She could tell us that if God held you by the hand और वो ये बता सकता था कि परमेश्वर तुम्हारा हाथ थामे हुए है, and he could say to you, arise, और वो ये भी कह सकता है कि उठ खड़े हो, you would arise from your life of sin, disease or sorrow. और निश्चय ही अगर वो ये कहता है तो आप अपने पाप के, बीमारी के और दुख के जीवन से उठकर खड़े हो You सकते could हैं, then get up and jump around in joy, और इसीलिए आप उठकर बड़े आनंद से, खुशी से कूद सकते हैं, just like the little girl did. उस छोटे से बच्ची के जैसे ही। Because the chains that have bound you for so long have fallen away. क्योंकि जिन जंजीरों ने आपको इतने समय तक बांधे रखा है वो गिर चुकी है। So when we have listened to this, what is the message that we take back in our minds? और इसलिए जब हम इसे सुनते हैं तो हम अपने मन में कौन सा संदेश लेते हैं? Will we remember our responsibility to protect the female child in our community? तो क्या हम हमारे समाज में बेटी को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं? Can we try to convince people that God created us male and female for a purpose? क्या हम लोगों को इस बात के लिए सहमत कर सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटी के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया एक उद्देश्य के लिए? Shall we remember that God has a special place and purpose
for every woman born into this world. आइए इस बात को हम समझ लें कि संसार में जन्मी हुई हर एक स्त्री के लिए परमेश्वर ने खास उद्देश्य रखा है। We are not alone. हम अकेले नहीं हैं। God has sent His word ahead of Him to fight the battle for परमेश्वर us. ने अपना वचन पहले भेजा, हमारे आगे भेजा है कि हमारे लिए युद्ध करते चले जाएं। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you so much पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं that you are God who loves us just as we are. कि प्रभु तो ऐसा परमेश्वर है जैसे हमें वैसे तो हमसे प्रेम करता है। You have a purpose for each one of us. प्रभु तेरे पास में हम में से हर एक के लिए उद्देश्य है। Our destiny is in you. हमारी मंजिल तो तुझ में है, Our completion is in you. हमारी परिपूर्णता तो तुझ में Our है, fulfillment is in you. हमारी परिपूर्णता, हमारी भरपूरी तुझ में है। Open our hearts हमारे दिलों को खोल and help us to receive your word. और हमारी मदद करके हम तेरे वचन को स्वीकार In कर सकें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।